हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 61 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे सुना था कि समीक्षा के हैंगओवर की वजह से पायल समीक्षा और मेहिका को अपने घर लेकर जाती है। दूसरी सुबह ये लोग समीक्षा और मेहिका अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और जब समीक्षा और मेहिका अपने घर आ जाते हैं तो समीक्षा की मम्मी है वो उनसे मेहिका बोलती कि आंटी मुझे आज समीक्षा को कहीं बाहर लेकर जाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर पता नहीं मुझे कब मौका मिले, मैं कब आ पाऊँ वापस, क्योंकि अब मैं बस कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊँगी। तो समीक्षा की मम्मी भी एग्री हो जाती है। अब सुनते हैं आगे। जब मेहिका सोचती रहती कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं आज कुछ यूनिक कर सकूँ, यानी समीक्षा को अपने सारे सवालों का जवाब मिले और मैं मेहिका को कैसे लेकर आऊँ। तो वो सोचते सोचते समीक्षा तो हॉल में जाती है टीवी देखती है। तो उसकी मम्मी समीक्षा के पास आ जाती है और उधर ही बैठ जाती है। सब्जी साफ़ करती है तो आंटी जो है वो बोलते हैं कि बेटा कभी तो कुछ कर लिया करो, चलो मेरे साथ सब्जी साफ़ कर दो। तो समीक्षा बोलती मम्मा मुझे बैठना है, अभी बैठने दो ना, ये कहाँ से आप सब्जी की बात लेकर आई हो। और समीक्षा अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठी हुई रहती है। तो समीक्षा के पापा भी वही आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या मेरी बेटी को तुम काम करने बोल रही हो, बैठे तो बैठने दो ना। इसे कभी वो बैठती है टीवी देखते हुए, वैसे भी उसके अभी 2-4 दिन में स्कूल भी स्टार्ट होगी और मेहिका भी चली जाएगी। तो समीक्षा बोलती है हाँ पापा, पता ही नहीं चला कि कब हमें 2 महीने गुजर गए। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा वही तो, वैसे मेहिका है बहुत प्यारी, बहुत समझदार लड़की है और इतने दिनों में वो तो बस तुम्हारे साथ ही है, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ है। तो समीक्षा बोलती हाँ मम्मा वो तो है, आई विल रियली मिस हर मम्मा। एक्चुअली समीक्षा का कैसे था, समीक्षा के दिल में किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा जगह है लेकिन वो सामने वाले को दिखाती नहीं थी। जैसे मेहिका को लेकर जो मेहिका कर रही थी उसके लिए वो समीक्षा को सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो कभी जताती नहीं थी मेहिका को। वो अपनी मम्मी और पापा से बोलती कि मैं मेहिका को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी और उसने जो इतने दिनों से मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती कि क्या हुआ बेटा, ऐसे ऐसे क्या कर दिया उसने और कौन सी सिचुएशन की बात कर रही हो तुम। तो समीक्षा बोलती नहीं मम्मा बस ऐसे ही। तो उतने में समीक्षा की मम्मा बोलती है कि बेटा क्या बात है, मैं कई दिन से देख रही हूँ, जब से हमारी एनिवर्सरी हुई है तब से लेकर आज तक मैंने मिष्का को अपने घर नहीं देखा है, ना ही तुम्हारे मुंह से मैंने उसका एक भी बार नाम सुना है और ना ही वो फ़ोन भी करती है। क्या हुआ है बेटा, झगड़ा तो नहीं हुआ तुम लोगों का। और उसकी मम्मी भी मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं है कुछ। तो समीक्षा बोलती तो मम्मा आप जाकर पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हमारा कुछ भी हो तो आप बड़े लोग क्यों एक दूसरे से बात नहीं करते हो। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है बेटा ऐसा नहीं है, बात तो होती है लेकिन बहुत कम बात होती है आजकल। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि वैसे समीक्षा की माँ मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम पहले जैसे आज छोटी सी गेट टुगेदर रखें हमारे घर, क्या कहती हो, जैसे हम पहले गेट टुगेदर किया करते थे और हम लोग एंजॉय करते थे, वैसे मैं भाई साहब को बोल देता हूँ और तुम अभिषेक को बोल देना। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ ये तो अच्छी आइडिया है, लेकिन तो चुप हो जाती है। तो समीक्षा भी देखने लगती है अपनी मम्मी को कि क्या हुआ, सडनली मम्मी चुप क्यों हो गई। और फिर समीक्षा के पापा बोलते हैं देखो समीक्षा की माँ, आप वो पिछला जो भी हो गया था वो सब भूल जाइए। देखिए वो उसमें मिष्का की कोई गलती नहीं थी, वो उस लड़के के वजह से इन लोग फंसने वाले थे। वैसे मिष्का
अच्छे कैरेक्टर की लड़की से हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बच्चे के साथ में पढ़ती है, बचपन से लेकर आज तक हमारे घर में पली बड़ी है वो, तो हम उसके बारे में तो कुछ बुरा तो नहीं सोच सकते ना। तो समीक्षा की माँ बोलती है जी मैं भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन ये जो आसपास वाले लोग हैं उनकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसके लिए मैं। तो समीक्षा बोलती है इट्स ओके मम्मा, मुझे पता है आप बुरी नहीं हो, बस बुरे तो हमारे आसपास के लोग होते हैं। वो क्या कहते हैं, हम जो कहते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, वहाँ वही 4 लोगों के बारे में आप हमेशा सोचते आई हो। और देखा वैसे टाइम पे वो 4 लोग आए थे क्या, कभी नहीं ना। अगर हम लोग मिलकर उस सिचुएशन का सामना नहीं करते तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। बहुत बड़ी मुसीबत में मिश्का फंसते फंसते बची है। समीक्षा के मुंह से ना चाहते हुए उसका नाम भी आ रहा था और उसकी बातें भी हो रही थी, और वो समीक्षा को भी नहीं समझ में आ रहा था। समीक्षा फ्लो में सब बोलते रहती है, और फिर मेघा वहाँ आती है। मेघा बोलती है किस बारे में बातें हो रही है आंटी, कौन फंसने वाला था। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है अरे बेटा वही मैं मिश्का की बात कर रही हूँ। जब मेघा सुनती तो समीक्षा को देखने लगती, तो समीक्षा को रियलाइज़ होता है कि वो मिश्का के बारे में बात कर रही थी। तो समीक्षा थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है थोड़ी सी, तो मेघा स्माइल करती है और फिर वो सिचुएशन को संभालते हुए उसके साथ बैठ जाती, समीक्षा के साथ बैठती और बोलती देखो अच्छा हुआ तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब तो मैं सोच पाई कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो समीक्षा बोलती अच्छा सोच लिया। तो समीक्षा की माँ बोलती है वैसे बेटा हम लोग शाम को गेट टुगेदर के बारे में सोच रहे थे। तो तो, तो मेघा बोलती गेट टुगेदर आंटी किस चीज़ का। तो समीक्षा की माँ बोलती है कि अरे वो हम लोग बहुत दिनों से शर्मा फैमिली और हम लोग गेट टुगेदर करें। तो मेघा बोलती है अच्छा लेकिन वो क्यों अचानक। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं अरे बेटा ये सब कुछ अचानक नहीं, हम लोग पहले तो अभी तो कुछ नहीं, जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से थोड़े से खफा जुदा जुदा रहते हैं, लेकिन हम लोग इससे पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। दोनों बच्चियाँ मिश्का और समीक्षा और उनकी फैमिली और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। शाम को कभी भी हमारे गेट टुगेदर होती थी, नाश्ता बनाना, बच्चों का फेवरेट टेरेस में हम लोग चाय पार्टी होती थी। तो ये भी हम लोग सोच रहे थे करने की। तो मेघा बोलती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो समीक्षा की माँ बोलती है कि लेकिन बेटा तुम्हें तो समीक्षा को लेकर कहीं जाना था। तो मेघा बोलती है तो ठीक है ना, गेट टुगेदर कितने बजे करने वाले हो आप लोग। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं यही कुछ 4-5 बजे चाय पार्टी। तो मेघा बोलती है ओके तो हम लोग वही कर लेते हैं पहले। तो समीक्षा तो कुछ बोल नहीं रही होती है, अब वो क्या बोलेगी। तो ये लोग तय कर लेते हैं। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं कि समीक्षा की माँ आप फ़ोन कर दीजिए उनके घर। तो समीक्षा की मम्मा फ़ोन करती है और मिश्का की माँ फ़ोन उठाती है, और फिर समीक्षा की मम्मी बोलती है हेलो बहन जी मैं बात कर रही हूँ। तो मिश्का की मामा बोलती है जी आप बोलिए ना कैसी है आप। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है हम लोग ठीक है, आप बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मिश्का की मम्मी बोलती है क्या बहन जी आप भी इतने दिनों के बाद फ़ोन कर रहे हो, ना ही मुलाकात करते हो आजकल और ना ही हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ वही हम लोग ने भी सोचा, तो हमने समीक्षा के पापा और मैंने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम पहले जैसे गेट टुगेदर छोटी सी पार्टी करें जैसे हम पहले किया करते थे। तो मिश्का की मम्मा बोलती है हाँ क्यों नहीं, बताइए कितने बजे आना है, मैं मिश्का के पापा को और मिश्का को बता देती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है वही हमारे हमेशा के टाइम पर आ जाना आप, हम लोग इंतज़ार करेंगे आपका। तो मिश्का की मम्मी बोलती है जी ज़रूर। तो ऐसा बोलकर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर फ़ोन कट कर देते हैं। तो
समीक्षा की मम्मा फ़ोन कट करने के बाद समीक्षा के पापा बोलते कि क्या कहा उन्होंने, आ तो रहे ना वो लोग। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ जी आ रहे हैं। तो अब ये सुनकर समीक्षा के दिल में बहुत बड़ी हलचल तूफ़ान मचने लगता है, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी। भी वो पहले समीक्षा के घर मिला करते थे, तो वो एज अ फ्रेंड मिलते थे, वो दोस्ती के नाते मिलते थे, तब उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन समीक्षा के प्रपोज़ करने के बाद ये पहली बार था मिष्का समीक्षा के घर मिलने वाली थी, समीक्षा को फेस करने वाली थी, जबकि उसे अच्छा भी लग रहा था। आप यही सोचे कि जब भी हमारा झगड़ा किसी से होता है, स्पेशली जब वो हमारा चाहने वाला हो, बहुत दिनों का गैप हो जाता है, बातचीत नहीं होती, और उसके बाद अचानक से वही इंसान, वो जो स्पेशल समवन हमारे सामने आने वाला होता है, तब हमारे दिल की क्या हालत होती है, बस वही हालत समीक्षा की अभी इस वक्त हो रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, थोड़े से हाथ उसके काँप रहे थे, और ये सब कुछ तो लाजमी था होना। तो मेघा उसके पास जाती बोलती ए क्या हुआ, ये तुम हिल क्यों रही हो इतना। तो समीक्षा बोलती नहीं कहाँ कुछ भी, वो ऐसे। तो मेघा बोलती अच्छा तो मन में लड्डू फूट रहे। तो समीक्षा बोलती व्हाट रबिश, कुछ भी मत बोलो। और हाँ मैं शाम को तुम बोल रही थी ना कि कहीं जाना है, तो चलो हम चलते हैं, ये पार्टी में हमारा क्या काम है, वो बड़े लोग करेंगे पार्टी। तो मेघा बोलती अरे पार्टी सिर्फ बड़ों की नहीं है, उनके बच्चों के भी है, तुमने सुना नहीं, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो वो लोग थोड़ी बड़े लोग मिलकर कुछ इंजॉय करने वाले हैं। तो समीक्षा बोलती है नहीं मुझे मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे लेकर चलो। तो मेघा बोलती नहीं मुझे भी पार्टी अटेंड करनी है, क्योंकि मैंने तो कभी देखी नहीं तुम लोगों की ये छोटी सी गेट टुगेदर। तो समीक्षा बोलती है अब क्या यार तुम भी ना। मिहिका को बड़ी हंसी आ रही थी समीक्षा की बेबसी पर, लेकिन वो दिखा नहीं सकती थी समीक्षा को। तो मिहिका बोलती है पहले ही कहा था कि तुम अपने वजह से दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट मत करना, अभी अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा, और साथ में मिष्का के मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा कि तुम क्यों नहीं आई। वैसे तुम लोग पहले से तो ये करते आ रहे हो ना, अगर अचानक से नहीं बोलोगी तो फिर उन्हें बुरा तो लगेगा ही। तो मिलती है अब क्या ही करूँ मैं। तो ये लोग कैसे टाइम जाता है। तो समीक्षा बोलती है पता नहीं मुझे मन नहीं कर रहा है यार जाने के लिए। तो मेघा बोलती मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें अटेंड तो करना पड़ेगा ही ना, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे और मिष्का को। तो समीक्षा बोलती है कि शायद से वो भी ना आ पाए, शायद से उसे भी आने का मन नहीं हो, तो ये तो अच्छा मौका है, उसको तो राज के साथ घूमने को मिलेगा। तो मेहिका बोलती तुम हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करती हो, वो आएगी देखना, वो ज़रूर आएगी। तो समीक्षा बोलती है तुम भी देख लेना वो नहीं आएगी। तो मेहिका बोलती है देखो मैं बोल रही हूँ वो आ जाएगी, ठीक है अब तुम आगे कुछ बोलो मत। तो समीक्षा की मम्मी वो किचन में होती है, मेहिका जाती है किचन में और आंटी को बोलती कि आंटी शाम को वैसे आप लोग क्या क्या करते हो, मतलब जब भी आप गेट टुगेदर करते हो तो आंटी बोलती कुछ नहीं बेटा, बस दोनों बच्चियों का फेवरेट बनाते हैं और हम बड़ों का कुछ फेवरेट, और बस चाय वगैरह होता है, बातें होती है, हंसी मजाक होता है, चुटकुले होते हैं, हम लोग एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो मेघा बोलती है आंटी इसमें कुछ हटके करे तो, अगर हम इसमें गेम रखें तो आंटी बोलते गेम, अरे बेटा इसमें भी गेम का क्या काम। तो बोलती है कि आंटी आपको पता नहीं गेम खेलेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो आंटी बोलती है अच्छा देख लो तुम्हें जो भी करना है, उस टाइम में हम लोग को बता देना। तो सब तो मिहिका बोलती है यस आंटी, आप देखते रहिएगा आपके इस बार की जो गेट टुगेदर है वो कितनी स्पेशल बन जाती है आपके लिए। हाँ
तुम्हारे लिए भी और किसी और के लिए भी। तो आंटी बोलती है स्पेशल किसी और के लिए। तो मेहिका बोलती है नहीं वो अच्छी आंटी मैं रूम में जाती हूँ। फिर वहाँ से मेहिका जाती है ऊपर और फिर ऐसे का टाइम निकल जाता है। फिर लोग खाना खाते हैं। फिर वो टाइम आता है जब इनकी गेट टुगेदर का टाइम होता है। तो शाम को ये लोग बच्चों का मतलब ये तीनों मिश्का समीक्षा और मेहिका का फेवरेट फूड भी बनाया जाता है। और ये लोग कुछ मिश्का के पापा को कुल्हड़ वाली चाय अच्छी लगती है तो वो भी बनाई जाती है। और टाइम बीत रहा था, समीक्षा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तो मैं डोर बेल बजती है समीक्षा के घर की। समीक्षा के दिल में जैसे वो समीक्षा जैसे डोर बेल सुनती है उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो बेचैनी सी महसूस करती है। तो मेहिका बोलती है क्या हो रहा है तुम्हें और तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो, अरे ओके ना। तो समीक्षा बोलती है हाँ यार मुझे पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है। तो मेहिका बोलती है बेटा ऐसे ही होता है, बहुत दिनों बाद अगर हम हमारे प्यार को फेस करें तो ऐसे ही कुछ होता है। तो समीक्षा बोलती क्या कुछ भी मत बोलो। तो मेहिका बोलती ओके सॉरी तुम रिलैक्स रहो ठीक है, और हाँ नॉर्मल बिहेवियर रखना, कुछ अभी ऐसे टाइम में कुछ कर मत देना जिससे फैमिली तुम्हारी फैमिली और उसकी फैमिली को भी पता चले। तो समीक्षा बोलती है तो समीक्षा बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ी हूँ, यानी मैं कहीं भी ड्रिंक शुरू करूँगी और वैसे भी ड्रिंक है कहाँ। तो मेहिका बोलती अच्छा हुआ वरना तुम इस बार भी पी ली थी और तमाशा कर देती। तो समीक्षा बोलती देखो मेहिका तुम ज़्यादा बोल रही हो। तो मेहिका बोलती ओके बाबा सॉरी, तो तुम रिलैक्स रहना बस मुझे यही कहना है। तो समीक्षा बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर मेहिका बोलती ठीक है मैं जाकर देखती हूँ, तुम यहीं रुको या तुम चल रही हो मेरे साथ। तो समीक्षा बोलती नहीं मैं यहीं बैठती हूँ। तो समीक्षा वहीं बैठती है और मेहिका नीचे आती है तो देखती है वहाँ पर मिश्का के पापा, मिश्का की मम्मी और सरप्राइजली मिश्का भी वहीं होती है। और जब मेहिका मिश्का को देखती है तो उसे पता नहीं अजीब सी खुशी होती है। उसको इतनी खुशी होती है कि जैसे वो जो करने वाली थी उसको अब मकसद मिलने वाला है, बस उसे ऐसे ही लग रहा था। तो मेहिका जाती है अंकल आंटी से हेलो कहती है और फिर मिश्का के पास देखती है तो मिश्का नज़रें नहीं मिलाती, लेकिन फिर मेहिका बोलती है हेलो मिश्का। तो मिश्का बोलती है हेलो मेहिका। और तो मिश्का की मम्मी बोलती है वैसे समीक्षा है कहाँ। तो जब जैसे समीक्षा का नाम लेती है मिश्का की मम्मी, मिश्का के फेस का रिएक्शन चेंज हो जाता है और मेहिका नोटिस करती है। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है अरे वो ना ऊपर है जी। मिश्का की मम्मा बोलती है कि वो ऊपर क्या कर रही है, उसे बुला लाइए ना। समीक्षा की मम्मी बोलती है मेहिका जाओ तुम समीक्षा को बुला लो। और फिर जो मिश्का की मम्मी बोलती है मिश्का तुम हम बड़ों में क्यों बैठी हो, जैसे कि पहली बार घर पर आई हो समीक्षा के। तो मिश्का बोलती है जी मम्मा वो। तो मेहिका बोलती नहीं आंटी उसे बैठने दीजिए, मैं बुला लाती हूँ। क्योंकि मेहिका को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था मिश्का की भी बेचैनी। और फिर मेहिका जाती है ऊपर और समीक्षा को बोलती कि चलो तुमको सब लोग बुला रहे हैं नीचे। तो समीक्षा का बार बार ध्यान नीचे की तरफ रहता है, उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था ऊपर से खिड़की में से, लेकिन वो बार बार नीचे की तरफ देख रही थी और बोलती है सब लोग यानी कौन कौन बुला रहा है मुझे। तो मेहिका बस एक नज़र समीक्षा को देखती है और बोलती है अरे तुम्हारी मम्मी पापा और मिश्का के मम्मी पापा। तो बोलती है समीक्षा क्या वो लोग कहाँ गए। तो मेहिका बोलती हाँ आ गए अब चलो। तो समीक्षा बोलती है उनको जाना ज़रूरी है मेहिका नीचे।
तो मेघा बोलती है तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हें देखने कोई लड़के वाले आ गए हैं। तो समीक्षा बोलती है चुप यार, कुछ भी बोलती हो तुम। तो मेघा बोलती हाँ नहीं तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखो और तुम्हारी घबराहट देखो, तुम्हारे हाथ पैर कैसे काँप रहे हैं जैसे कि पहली बार तुम्हें कोई लड़का देखने आया है। तो समीक्षा बोलती तुम चुप रहो ओके। और फिर मेघा बोलती अच्छा मैं चुप रहती हूँ, तो तुम साथ में चलो नीचे। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारे घर पर कोई आया है और तुम ऊपर आकर ऐसे बैठी। तो समीक्षा बोलती है वो ये मेरे हाथ में ठंडी क्यों हो रही है मेघा, देखो ऐसे छुओ। तो मेघा हंसती हूँ ज़ोर से और बोलती है तुम इतनी डरपोक हो मुझे पता नहीं था। तो समीक्षा बोलती है हेलो मैं किसी से डरती नहीं हूँ ठीक है। मेघा बोलती तो ये क्या है, तुम्हारे हाथ इतने क्यों ठंडे पड़ गए, किसको डर रही हो इतना। तो समीक्षा बोलती है मैं किसी से क्यों डरूँ, मेरा घर है और वो लोग मेरे घर आए तो मैं किसी से क्यों डरूँ। तो मेघा बोलती है कि डोंट वरी मिश्का नहीं आई है। और जब ऐसा सुनती है तो समीक्षा बोलती है क्या, और फिर वो नॉर्मल एकदम वो बोलते हैं ना ढीली पड़ जाती। मेघा बोलती कि अरे अरे मेरी माँ मैं मजाक कर रही थी चलो, वैसे कोई तुम्हारी राह तक रहा है नीचे। तो समीक्षा बोलती मजाक करना बंद करो ठीक है, कोई मेरी क्यों राह देखेगा, प्लीज़ अरे चिढ़ाना बंद करो। तो मेघा बोलती ओके बाबा आई एम सॉरी, अब तो चलो नीचे। तो समीक्षा कैसे करके उसके मन में अजीब सी हलचल तो हो रही थी, लेकिन उसे तो नीचे जाना ही था। तो वो मेघा के साथ नीचे आने लगती है, सीढ़ी से उतरते हैं। तो मिश्का की मम्मी बोलती है अरे ये आ गई समीक्षा बेटा। तो फिर बोलती कि ये समीक्षा मुझे इतनी रूखी सूखी क्यों लग रही है। मिश्का का जैसे मिश्का की पापा ऐसा बोलती है, मिश्का ऊपर तो नहीं देखती लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है। वो अपने जो हाथ की उंगली है वो बहुत ज़्यादा मार रही थी और थोड़ी सी काँप भी रही थी। जो जहाँ पर ये लोग बैठे थे वहाँ आ जाती है। तो मिश्का की मम्मा बोलती है हेलो बेटा कैसी हो। तो समीक्षा बोलती है मैं ठीक हूँ आंटी। तो आप कैसे हो। तो बोलती है हम भी बेटा ठीक है। और वैसे समीक्षा वैसे मुझे मिश्का के पापा बता रहे थे कि तुम मॉर्निंग में मिली थी, तो वो कहीं से आ रही थी क्या। तो समीक्षा बोलती है जी आंटी वो। तो मेघा बात को समझते हुए बोलती कि एक्चुअली आंटी हम लोग को ज़्यादा रात को लेट हुआ था तो हम लोग फ्रेंड के घर पे ही रुके थे। अब मिश्का ये सुनती तो मिश्का को थोड़ा गुस्सा तो आता है क्योंकि समीक्षा तो किसी के घर रहती नहीं थी और वो कैसे रह गई किसी के घर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मिश्का के दिल में कुछ था ही नहीं तो वो गुस्सा क्यों कर रही थी हर चीज़ के लिए। मैं समीक्षा से जुड़ी हर बात से वो गुस्सा क्यों हो रही थी जब भी उसके खिलाफ कुछ होता। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं अभी ना, समीक्षा देख रही थी मिश्का को ना मिश्का देख रही थी समीक्षा को। तो वो मिश्का की मम्मा बोलती है बेटा बैठ जाओ तुम दोनों भी। तो लोग बैठ जाते हैं। अब ये लोग आमने सामने ऐसे बैठे हुए थे जैसे ये लोग शादी की बात कर रहे हैं एक दूसरे। तो ये लोग फिर जो समीक्षा की मम्मी बोलती कि अच्छा आप लोग बैठिए मैं लेकर आती हूँ कुछ। तो उठी जाती किचन में तो मेघा भी उठ जाती है। तो समीक्षा बोलती तुम कहाँ जा रही हो तुम यहीं बैठो। तो मेघा को कुछ कहीं जाने नहीं देती है समीक्षा। तो मेघा बोलती अरे तुम्हारे सामने कोई दूल्हा नहीं बैठा है जो तुम इतना डर रही हो, ये उसके कान में बोलती है मेघा। तो समीक्षा बोलती तुम भी रहो। फिर वहाँ से मेघा को वो जाने देती है। तो मेघा जाती है किचन में और बोलती कि आंटी मैंने आपको कहा था ना कि कुछ अलग करेंगे, तो मैंने सोचा था कि हम सब लोग टेरेस पे क्यों ना चले जाते। तो आंटी बोलते हैं टेरेस पे, तो तुम पहले क्यों नहीं बताई ये बात। तो मेघा बोलती आंटी मैं बोलने वाली थी लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। तो हम लोग क्या टेरेस पे जाए। तो आंटी बोलती कि अभी चाय वगैरह पीते तो हम लोग टेरेस पे चले जाएंगे। तो मेघा बोलती यस आंटी वैसे मैंने अरेंजमेंट की कर दी है ऊपर। मेघा बोलती ठीक है आंटी। तो
चाय वगैरह लेकर आते हैं। तो ये लोग चाय वगैरह रखते हैं और मेरी कुल्हड़ वाली चाय पसंद थी, तो जो मिश्का के पापा है उनको कुल्हड़ वाली चाय दी जाती है। तो मिश्का के पापा बोलते ये बात इस पार्टी की सबसे अच्छी लगती है भाई साहब, मेरा फेवरेट चाय जो भी आप दीजिए मेरा फेवरेट, लेकिन ये कुल्हड़ वाली चाय और मेरी भाभी के हाथ की वाह, मेरी शाम ही बन जाती है। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तो उसके बाद फिर तो मिहिका आती है और बीच में सबके खड़ी हो जाती है, बोलती है अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज़ अटेंशन। और जैसे कि हम लोग जिस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो आई एम सो सॉरी, तब यहाँ पर हमारी जो भी छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो यहाँ नहीं होगी। आपका सारा बंदोबस्त हमने टेरेस पे कर दिया है। तो आप लोगों के तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब लोग मेरे साथ टेरेस पे आ जाए। तो मिश्का के पापा बोलते हैं टेरेस पर, अरे ना मेरे कुछ अलग होने वाला क्या सर। तो मिहिका बोलती है जी अंकल जी आप चलिए तो सही। और फिर सब लोग वहाँ से उठते हैं और फिर मिहिका बोलती है आप लोग चलिए सब आगे, आप लोग चलिए सब लोग आगे। तो ये लोग सब जाने लगते। तो समीक्षा मिहिका का हाथ पकड़ कर उसको पीछे खींचते और बोलती कि ये सब क्या चल रहा है यार, ये क्या नाटक चल रहा है तुम्हारा मिहिका, अब यही सब लोग ठीक थे तो तुम टेरेस पर क्यों लेके गई उन्हें। तो मिहिका बोलती है देखो मुझे कुछ अलग करना था और पता नहीं मैं नेक्स्ट ईयर आऊँ या नहीं आऊँ यहाँ पर। तो समीक्षा बोलती है ये तुम बातों में बात पर ये क्यों बोलती हो, मैं आऊँ या नहीं आऊँ, तुम आओगी यार, ऑफकोर्स तुम आओगी। मिहिका हंसती है और फिर बोलती है कि अच्छा अभी फ़िलहाल तो तुम भी चलो ठीक है। हम लोग ऊपर जाते तो देखते कि ऊपर मिहिका ने चेयर और टेबल लगा दिए थे। ये लोग सब लोग ऊपर जाते हैं, अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर सब जो भी खाना था, जो भी इन लोग ने बनाया था, ये मिहिका समीक्षा और जो समीक्षा की मम्मा है वो लेकर आती है। तो मिश्का को उसकी मम्मा बोलती कि बेटा जाओ तुम भी थोड़ी सी हेल्प करो उनकी। तो मिश्का भी उठती है और जाती है। अब समीक्षा मिश्का से बहुत दूर दूर भाग रही थी और मिश्का भी समीक्षा से बहुत दूर भाग रही थी, क्योंकि इंडिया में जो सिचुएशन बन गई थी, पहले ये लोग एक दूसरे को मिले बिना रहते नहीं थे और अब ऐसी सिचुएशन आई है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे करके ये चारों लोग जो है सब खाने का जो आखिरकार ये लोग बैठते हैं, खाते पीते हम लोग बातें करते हैं यहाँ वहाँ की। तो वही इन दोनों फैमिली का यही चल रहा था कि बस इतने दिनों से बात क्यों नहीं हो रही थी ये वो। तो मिहिका बोलती कि चलो गाइस सब बातें बहुत हुई है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी वो अब घड़ी आ गई है। तो समीक्षा बड़े गौर से मिहिका को देख रही थी कि ये क्या कह रही है, किस इंतज़ार के घड़ी के बारे में बात कर रही है। तो मिहिका बोलती है कि देखिए आप सब लोग बड़े लोग अब इस चीज़ को ना मत कहिएगा। तो जो समीक्षा की मम्मी पापा बोलते बेटा क्या है बात बोलो। तो मिहिका बोलती कि आप सब लोगों को मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलनी होगी। तो मिश्का के पापा और मिश्का की मम्मी बोलती हाइड एंड सीक, बेटा हमारी उम्र कहाँ है ये सब खेलने की, अब ऐसा करो तुम तीनों बच्चों खेलो। तो मिहिका बोलती ना आंटी अंकल सबको खेलना पड़ेगा, वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब आपको कहाँ टाइम मिलता है ये बच्चों वाले खेल खेलने का, और बच्चे वाले खेल में ही मज़ा है। तो सॉरी आपको खेलना ही पड़ेगा और इसमें एक टास्क है, अगर जो जीतेगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। तो ये समीक्षा के मम्मी बोलती इनाम दिया जाएगा मतलब इसमें भी हार जीत करेंगे क्या हम लोग। तो मिहिका बोलती हाँ जी आंटी तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो हम लोग एफर्ट्स डालेंगे इस खेल के लिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं
हाइड एंड सीक। तो सबसे पहले ये लोग टॉस करते हैं 1 रुपीज़ का, और फिर जो मिश्का के पापा हैं उनके ऊपर डाई आती है, तो वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ अंकल आपको 10 तक काउंट करना होगा और हम लोग सब लोग छुपेंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कुछ थोड़े टाइम तक ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। अब मिहिका अपना असली गेम चालू करने वाली थी। अभी समीक्षा के ऊपर डाई थी, तो क्या करती कि मिश्का को बोलती कि चलो हम लोग ऐसी जगह छुपते हैं कि हमें ढूंढ ही नहीं पाएगी। तो मिश्का कुछ बोलती नहीं और ये लोग सब लोग छुपते हैं। और फिर जो मिहिका है वो एक रूम में मिश्का को लेकर जाती है छुपने के लिए। मतलब ऊपर जो टेरेस था ना उसके दूसरे साइड भी गेट था, मतलब एग्ज़िट था वो। तो वहाँ पर वो, जहाँ पर आपको याद होगा जहाँ पर समीक्षा ने प्रपोज किया था मिश्का को, उसी एरिया में वो लेकर जाती है। क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग थी ना बहुत बड़े स्क्वायर फीट में थी, तो बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो स्पेस में ऊपर एक जो क्या कहते हैं, ऊपर एक रूम टाइप भी बना हुआ था और एक एग्जिट गेट भी था। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब समीक्षा का डाई था, तो समीक्षा काउंट करती 10 तक, तो ये लोग छुप जाते हैं। अभी सब लोग छुपती है, काफ़ी देर तक ढूंढती है। तो समीक्षा अब जाते जाते वो उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर वो एग्ज़िट था, और वहाँ पर वो एक रूम टाइप था, तो वहाँ पर जाती है। अब शाम का टाइम था, शाम जैसे जैसे ढल रही थी वैसे वैसे थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा था, तो वहाँ पर अंदर जाती है। तो पता नहीं समीक्षा को पीछे से बहुत ज़ोर से कोई धक्का दे देता है, और इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि वहाँ पर वो एक जगह ऐसे गिर जाती है, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ भी आती है। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है समीक्षा, और समीक्षा बोलती खोलो खोलो, कौन है वहाँ पर। और फिर वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और वो भी डरने लगती, बोलती है खोलो खोलो। और फिर वहाँ पर एक लाइट ऑन हो जाती है, और फिर ये लोगों का आमना सामना हो जाता है मिश्का और समीक्षा का। क्योंकि ये सारा प्लान मिहिका ने किया था। मिहिका ने समीक्षा और मिश्का को एक रूम में बंद कर दिया था। तो अब पता नहीं क्या होगा जब ये लोग एक रूम में बंद कमरे में थे, एक दूसरे के आमने सामने थे, उसी जगह पर जहाँ पर समीक्षा ने पहली बार मिश्का को अपने दिल की बात बताई थी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। सॉरी, मुझे यही रिकॉर्डिंग रुकानी होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो देखते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिएगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।